Students, numericals chapter number 8 physics 222, chapter number 10 physics 113 अप्लाइड फिजिक्स हीट का चैप्टर है। इसके न्यूमेरिकल के लिए चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है वॉल्यूम ऑफ अ स्पेसिफिक मास ऑफ गैस इज 50 cc क्यूबिक सेंटीमीटर at pressure of 20 pascal. Find the volume of the gas at pressure of 50 pascal. हमें वॉल्यूम दी गई है गैस की और हमें प्रेशर दिया गया है और फिर वो प्रेशर चेंज करके उसको 50 पास्कल कर दिया गया है और हमें ये कहा गया है कि हम उसकी वॉल्यूम मालूम करें। सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। गिवन है हमें इनिशियल वॉल्यूम V1 रख लेते हैं उसको 50 cc। इनिशियल प्रेशर दिया गया है P1 रख लेते हैं उसको 20 पास्कल। फाइनल वॉल्यूम V2 रख लेते हैं उसको मालूम करना है और फाइनल प्रेशर P2 रख लेते हैं उसको 50 पास्कल है। तो V1 P1 V2 P2 तो इसको अप्लाई होगा बॉयल्स लॉ जो कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। हमने मालूम करना है V2 को हम एक साइड पे रखते हैं, उसके साथ P2 जो है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो P2 जो है दूसरी तरफ जाके P1 V1 को डिवाइड कर देगा। तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा P1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई P2। तीनों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। P1 20 पास्कल है, V1 50 cc है और P2 50 पास्कल है। तो ये 50 के साथ कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 20 cc, यानी V2 20 cc होगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल है वॉल्यूम ऑफ अ स्पेसिफिक मास ऑफ गैस इज़ 40 cc एट 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 120 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कि हमें गैस का वॉल्यूम दिया गया है जो कि 40 cc है और किस टेम्परेचर पे है 20 सेंटीग्रेड पे, और हमें ये कहा गया है कि इसका वॉल्यूम मालूम करें जब टेम्परेचर 120 सेंटीग्रेड हो जाए। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हमें जो डाटा दिया गया है इनिशियल वॉल्यूम गैस की दी गई है V1 रख लेते हैं उसको 40 cc है। इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है T1 रखते हैं उसको 20 सेंटीग्रेड है। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273 ऐड करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर हमें दिया गया है 120 सेंटीग्रेड, इसको T2 रख लेते हैं। इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये 393 केल्विन आ जाता है। फाइनल वॉल्यूम हमने मालूम करनी है, इसको V2 रख लेते हैं। तो अब V1 T1 और V2 T2 तो ये चार क्वांटिटीज़ हमारे पास आती हैं। तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, इसको चार्लिस लॉ अप्लाई होगा। वो क्या है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो हमने मालूम करना है V2, तो यहाँ पे V2 को इस तरफ रखेंगे, नीचे T2 जो है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये V1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा V2 इज इक्वल टू V1 इंटू T2 ओवर T1। वैल्यूज़ पुट करते हैं। V1 कितना है 40 cc, T2 कितना है 393 केल्विन और T1 कितना है 293 केल्विन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाती है V2 इज इक्वल टू 53.66 cc। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मच विल अ ब्रास बार ऑफ लेंथ 30 मीटर एक्सपैंड when it is heated from 0 centigrade to 40 centigrade. Coefficient of linear expansion of brass is 19 into 10 raised power minus 6 per centigrade. हमें ये पूछा गया है कि एक ब्रास का बार है, उसकी लेंथ है 30 मीटर, वो टेम्परेचर उसका जो है वो 0 सेंटीग्रेड से हमने 40 सेंटीग्रेड कर दिया और हमने ये बताना है कि वो कितना एक्सपैंड हो जाएगा, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ब्रास का जो है हमें दिया गया है। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो डाटा गिवन है वो है लेंथ दी गई है बार की, ओरिजिनल लेंथ कितनी है
30 मीटर, हम इसको L1 रख लेते हैं। ओरिजिनल टेम्परेचर यानी इनिशियल टेम्परेचर उसका कितना था T1, वो था 0 सेंटीग्रेड। और कितना टेम्परेचर करना है हमने 40 सेंटीग्रेड, इसको फाइनल टेम्परेचर रख लेते हैं T2, 40 सेंटीग्रेड हो गया। तो कितना डिफरेंस हो गया, यानी कितना हमने राइज कर दिया टेम्परेचर को, उसको हम डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी रख लेते हैं। तो ये 40 सेंटीग्रेड माइनस 0 सेंटीग्रेड, ये 40 सेंटीग्रेड के बराबर ही आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ब्रास के लिए दिया गया है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन उसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको अल्फ़ा रख लेते हैं। तो कितना है 19 इंटू 10⁻⁻6 पर सेंटीग्रेड। चेंज इन लेंथ हम डेल्टा एल रख लेते हैं उसको, ये हमने मालूम करनी है। तो हमें ये मालूम है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है डेल्टा एल ओवर L1 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। अल्फ़ा की वैल्यू 19 इंटू 10⁻⁻6 है, L1 की वैल्यू 30 है और डेल्टा टी जो है वो 40 है। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दी, इसको सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0228 मीटर, यानी इतना वो एक्सपैंड हो जाएगा ब्रास बार जो है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन आयरन बॉल ऑफ मास 0.2 kg। कि एक हमारे पास आयरन का बॉल है, उसका मास है 0.2 kg, और हमने ये बताना है कि हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी जबकि इसको हमने 10 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है इसका टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड। तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें दी गई है 500 जूल पर केजी पर केल्विन। करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। डाटा हमें दिया गया है, मास ऑफ बॉल दिया गया है, m रखते हैं इसको 0.2 kg है। चेंज इन टेम्परेचर, हमने कितना टेम्परेचर इसका बढ़ाना है, डेल्टा टी रखते हैं उसको, वो 10 सेंटीग्रेड हमने इंक्रीज़ करना है। 10 सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करना हो या 10 केल्विन इंक्रीज़ करना हो, एक ही बात है। तो हम इसको 10 केल्विन रख लेते हैं, क्योंकि हमें जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है वो 500 जूल पर केजी पर केल्विन दी गई है। तो इसलिए हम इसको 10 सेंटीग्रेड की बजाय 10 केल्विन रख लेते हैं। अगर हमने डेल्टा टी केल्विन में भी निकालना हो तो फिर हमने इसको 0 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक लेके जाना है, दोनों में 273 ऐड करना पड़ेगा, तो डिफरेंस फिर भी केल्विन में भी लेंगे तो वो 10 केल्विन ही रहेगा। तो इसलिए 10 सेंटीग्रेड राइज करना है या 10 केल्विन राइज करना है, बात एक ही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें दी गई है उस बॉल की, जो मटेरियल है C 500 जूल पर केजी पर केल्विन, और हीट रिक्वायर्ड इसको हम Q रख लेते हैं, ये हमने मालूम करनी है। तो हमें ये मालूम है Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा T होता है। तो यहाँ पे M मास है, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, यानी कितना टेम्परेचर हमने बढ़ाना है उसका। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, मास है 0.2 kg और C की वैल्यू है 500 और डेल्टा T है 10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 जूल हीट आ जाएगी हमारे पास, जो कि रिक्वायर्ड होगी इसको हीट अप करने के लिए। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज़ 300 cc। कि मास हमारे पास कुछ गैस है, उसका जो वॉल्यूम है वो 300 cc है एट टेम्परेचर 320 केल्विन, जबकि उसका टेम्परेचर 320 केल्विन है, एंड 760 mm ऑफ Hg प्रेशर, और उसका प्रेशर जो है वो 760 mm ऑफ Hg है। हमें क्या करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 273 केल्विन एंड 260 mm ऑफ Hg। तो हमने उसकी वॉल्यूम मालूम करनी है अगर उसका टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन कर दिया जाए और उसका प्रेशर जो है वो 260 mm ऑफ Hg कर दिया जाए। करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। डाटा है हमारे पास, इनिशियल वॉल्यूम है V1 300 cc है, फाइनल वॉल्यूम V2 हमने मालूम करनी है, इनिशियल टेम्परेचर 320 केल्विन है, इनिशियल प्रेशर P1 760 mm ऑफ Hg है, फाइनल टेम्परेचर उसका T2 273 केल्विन हो गया है, और फाइनल प्रेशर उसका P2 260 mm ऑफ Hg हो गया है। तो ये हमारे पास डाटा है, इसमें हमें वॉल्यूम भी दी गई है, टेम्परेचर भी दिया गया है और प्रेशर भी दिया गया है। तो तीनों वेरिएबल्स जो हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास मौजूद हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इस पे अप्लाई होगी गैस इक्वेशन।
और गैस इक्वेशन क्या है, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 होता है। तो इसमें हमें मालूम क्या करना था, हमें V2 मालूम करना था, फाइनल वॉल्यूम मालूम करनी थी। तो वॉल्यूम V2 ये है, तो इसको हम एक साइड पे रखेंगे, इधर से हम P2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे और T2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। P2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देगा, और T2 इधर डिवाइड कर रहा है, ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V2 हमारे पास आ जाएगा P1 V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 इंटू P2। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। P1 था 760, V1 था 300 और T2 था 273, T1 था 320 और P2 था 260। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 748.125 सीसी। तो ये वॉल्यूम होगी उसकी फाइनल वॉल्यूम। तो किस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास स्टेटमेंट है, द रेलवे ट्रैक इज़ ऑफ 100 मीटर लेंथ एट 0 सेंटीग्रेड। कि एक रेलवे ट्रैक है, वो उसकी लेंथ जो है वो 100 मीटर है और उसका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड था। फाइंड इंक्रीज इन इट्स लेंथ, उसकी लेंथ में इंक्रीज मालूम करनी है हमने। इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज टू 40 सेंटीग्रेड, अगर उसका टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाए। एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द ट्रैक इज़ 0.000012 पर केल्विन। तो ये हमें उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दिया गया है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। हमारे पास डाटा है, लेंथ ऑफ ट्रैक, उसको इनिशियल लेंथ जो है उसकी ओरिजिनल लेंथ उसको L1 रख लेते हैं, ये कितनी है 100 मीटर, और इनिशियल टेम्परेचर कितना था 0 सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर कितना है 40 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो गया बढ़ के। तो T1 0 सेंटीग्रेड हुआ, T2 40 सेंटीग्रेड हुआ, चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया डेल्टा T, वो T2 माइनस T1 होगा, यानी 40 माइनस 0, तो ये 40 सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो गया। यानी 40 सेंटीग्रेड राइज करना है उसको या 40 केल्विन राइज करना, बात एक ही है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा दिया गया हमें 0.000012 पर केल्विन। अब ये डाटा हमारे पास मौजूद है, तो हमने मालूम करना है कि इसको कितना इसमें एक्सपेंशन होगी। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास मालूम करने के लिए क्या है, चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल कितना होगा, और डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा L1 डेल्टा टी होता है। अल्फ़ा की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है 0.000012 पर केल्विन, ये दी गई है। ओरिजिनल लेंथ L1 ये 100 मीटर दी गई है, 100 मीटर लगा लेंगे। चेंज इन टेम्परेचर कितना करना है 40 करना है हमने, तो उसकी वैल्यू 40 लगा दी। 100 और 40 को मल्टीप्लाई किया 4000 हो गया, इसको 0.000012 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.048 मीटर आ जाता है। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि उसकी लेंथ में 0.048 मीटर इजाफा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 to 100 सेंटीग्रेड। कि हमारे पास 1 kg पानी है, उसका टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है, हमने उसको 100 सेंटीग्रेड करना है, तो उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो 4200 जूल पर kg पर केल्विन होती है। करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। डाटा है हमारे पास, मास ऑफ वाटर m रखते हैं उसको 1 kg है, टेम्परेचर चेंज कितना करना है डेल्टा टी रखते हैं उसको 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर करना है, और उसका टेम्परेचर कितना था 20 सेंटीग्रेड था, तो 100 सेंटीग्रेड माइनस 20 सेंटीग्रेड ये इक्वल टू 80 सेंटीग्रेड आ जाता है। 80 सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करना हो या 80 केल्विन इंक्रीज़ करना हो, एक ही बात है, तो हम इसको 80 केल्विन लिख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी के लिए 4200 जूल पर kg पर केल्विन होती है। हीट रिक्वायर्ड Q हमने मालूम करना है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी हमें, तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ये हमारे पास फार्मूला है। हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू MC डेल्टा T। M क्या है, मास है, वो कितना है 1 kg है। C क्या है, पानी के लिए 4200 जूल पर kg पर केल्विन, तो ये 4200 लग जाएगा C।
और डेल्टा टी कितना टेम्परेचर राइज़ करना है, 80 केल्विन राइज़ करना है, तो 80 लग जाएगा इसमें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 336000 जूल, और इसको किलो जूल में लिखेंगे तो ये 336 किलो जूल बन जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि हमें 336 किलो जूल हीट रिक्वायर्ड होगी उस पानी का टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपका चैप्टर नंबर 8 जो कि हीट का चैप्टर है, उसके न्यूमेरिकल हमने कर लिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।